देवी की महावरी पवित्र है और हमारी अपवित्र क्यों है। आषाढ़ के महीने में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर की देवी को महावरी होती है। देवी को होने वाली इस सालना महावरी का भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं। 4 दिन तक मंदिर बंद रहता है और कोई भी देवी के दर्शन नहीं कर सकता। मंदिर की देवी की अनुमति योनि के पास पुजारी साफ नए कपड़े रखते हैं और 4 दिन बाद खून से भीगा यह कपड़ा भक्तों के बीच प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है। इस कपड़े का प्रसाद में मिलना बड़ी किस्मत की बात मानी जाती है और इसीलिए इसे लेने मांगने की चाह वालों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होती है। डिमांड के हिसाब से सप्लाई के लिए कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह महावरी वाला दिव्य प्रसाद नसीब हो सके। कामाख्या देवी का मंदिर माना जाता है कि देवी को हो रही महावरी के कारण ही ब्रह्मपुत्र का पानी भी उन 4 दिनों के लिए लाल हो जाता है। इस बारे में कई अफवाहें भी हैं। कई लोगों का मानना है कि मंदिर के पुजारी खुद ही घटना का वजन बढ़ाने के लिए ब्रह्मपुत्र के पानी में हर साल इस दौरान रंग डाल देते हैं। खैर जो भी हो, इतना तो तय है कि देवी के खून से सने कपड़ों से लेकर ब्रह्मपुत्र में के पानी तक लोग श्रद्धा से खुद को बेहद खुशकिस्मत मानकर देवी की महावरी का जश्न मनाते हैं। मैं 9 साल की थी जब पहली बार मुझे पीरियड्स हुए थे। बहुत छोटी थी तो पहले समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। दुर्गा पूजा का समय था और शायद दूसरा दिन था। सुबह सुबह मेरा भाई पूजा के लिए गुड़हल के फूल तोड़ रहा था। मैंने पीले रंग की एक स्कर्ट पहनी थी जिस पर हाथी और पालकी की खूबसूरत तस्वीरें बनी थी। मेरे भाई ने मेरी स्कर्ट पर कुछ लाल सा लगा देखा और मुझसे पूछा कि क्या लगा है। मैंने देखा और सोचा कि शायद गुड़हल का लाल रंग लग गया होगा। बाद में नहाते समय अपने कपड़े देखे तो डर गई। इतना सारा खून पहले कभी नहीं देखा था। भागकर माँ के पास आई और माँ को दिखाकर पूछा कि क्या हुआ है। माँ चौंकी, शायद सोच रही होगी कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। फिर उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, एक उम्र के बाद सबको होता है। माँ ने बताया कि कैसे कैसे क्या करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। उन्होंने किसी को भी इसके बारे में बताने से मना किया। मैंने मन में सोचा कि जब सबको ही होता है तो किसी से राज रखने की क्या ज़रूरत है। उसके पहले माँ हर रोज़ सांझ का दिया दिखाते हुए ज़बरदस्ती खुद के साथ मुझे शामिल करती थी। दुर्गा पूजा के पूरे 9 दिन घर भर का रूटीन बदल जाता था। पूरा घर सुबह अंधेरे ही उठ जाता था। फूल तोड़ने से लेकर घर की सफाई के सारे काम जल्दी निपटा लिए जाते थे। मिट्टी के दिए बनाए जाते थे। इन दियों को शाम में जलाया जाता था। दोनों समय लंबी पूजाएं होती थी और दोनों ही समय आरती हुआ करती थी। आरती के बाद शंख बजता था और सबको प्रसाद मिलता था। पूजा के लिए इस दौरान अलग जगह होती थी जहां मिट्टी के एक छोटे से चबूतरे पर जौ के दाने डाल जाते थे। दशहरे वाले दिन तक उसमें उंगली भर तक लंबी जौ उग जाती थी। इसे जयंती कहा जाता था। इसे सिर पर रखने के अलावा पुरुष कान में फंसाते थे और हम बच्चों को इसे अपनी किताब में रखने को कहा जाता था। उस साल पूजा के दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे पीरियड हुए थे। दर्द और अजीब से लीजेपन के अलावा जो सबसे पहला अंतर मुझे महसूस हुआ वह था माँ का मुझे पूजा में शामिल न करना। कामाख्या देवी की कथित महावरी के कपड़े
प्रसाद में लेने के लिए जिनके हाथ बड़ी श्रद्धा में पसर कर खुद को कृतार्थ मानते हैं, वही लोग अपने घर की लड़की और महिलाओं को उनकी महावरी में गंदा मानकर कैसे अछूत मान लेते हैं। हालांकि पहले जब माँ ज़बरदस्ती शामिल करती थी तब मुझे चिढ़ होती थी, लेकिन अब जब नियम बनाकर पीरियड के दौरान भगवान को छूने या फिर पूजा के किसी भी काम में शामिल न होने को कहा गया, तब मुझे अखर रहा था। पूजा न करना मेरे लिए मुद्दा नहीं था, ज़बरदस्ती न करने को कहना मुद्दा था। फिर पता चला कि हर कोई इसी नियम से चलता है। क्लास में दोस्तों से पूछा तो उसने पता चला कि उनके यहाँ भी यही नियम है। मेरी कोई दोस्त मरवाड़ी समुदाय की थी, उनके यहाँ तो नियम और भी सख्त थे। पीरियड के दौरान महिलाओं और लड़कियों को रसोई में जाने, घर के रोजाना के बर्तनों में खाने, बिस्तर पर सोने या घर की किसी चीज़ को हाथ लगाने तक की मनाही थी। मुझे समझ ही नहीं आया तब कि इस बात का मतलब और तुक क्या है। अजीब था। बस मेरे लिए एक तो मुझे उतना ही पता था जितना माँ ने बताया था, इतना सा कि एक उम्र में आने के बाद सबको होता है, बस और कुछ नहीं। और पता था कि कैसे रहते हैं। समय समय पर देखना होता था कि पैड बदलने की ज़रूरत तो नहीं है, कपड़े में तो नहीं लगा, और पता नहीं क्या क्या। मुझे यह सब बहुत बड़ी एक मुसीबत ही लगती थी। पहले कभी स्कूल में खेलते वक्त सोचना नहीं होता था। धूल मिट्टी कीचड़ इंक इन सबसे कपड़े रोज़ ही गंदे होते थे, लेकिन कोई मजाक नहीं उड़ाता था। पीरियड के दाग मतलब शर्म। मुझसे कहा गया था कि पीरियड में अगर कपड़े गंदे हुए मतलब अगर कहीं किसी ने खून लगा देख लिया तो शर्म की बात है। मैंने छोटी क्लास में कई बच्चों को यूनिफॉर्म में ही पेशाब करते देखा था। मुझे पता था कि ऐसा करने पर मजाक उड़ाता है, पर पीरियड्स में कपड़े पर हल्का सा भी निशान न लग जाए, यह मेरे बस में नहीं था। एक दिन की बात तो थी नहीं, हर महीने की चीज़ थी। इतना संभालना मुश्किल था। चिढ़ होती थी मुझे। एक तो दर्द, ऊपर से इतना फूंक फूंक कर चलना रहना, और उससे भी बढ़कर ऐसे न करो वैसे न करो की टोका टाकी हुआ। फिर यह कि कुछ महीने बाद मैंने माँ को बताना ही बंद कर दिया। माँ को जब पता ही नहीं चलता तो फिर अपनी आदत के मुताबिक वह मुझे पूजा में शामिल करती। पहले पहले अंदर धुकधुकी सी लगी रहती थी। छोटी ही थी तो लगता था कि कहीं देवता नाराज ना हो जाए। मेरा रिजल्ट भी वैसा ही आया जैसे आता था। सब कुछ मस्त था, जिंदगी में वैसा ही जैसा हुआ करता था। तब लगा कि अरे भगवान को तो कोई फर्क ही नहीं। और पीरियड्स में मेरे हाथों छू लिए जाने पर फिर तो आदत बन गई। माँ पूछती थी कई बार, फिर उनको लगता था कि मैं शर्मा रही हूँ इसलिए नहीं बताती हूँ। और मर्दों का तो पीरियड से कनी काट लेना, मुझे यह सब अपनी बेइज्जती जैसा लगता था। महिलाओं के पीरियड के दौरान ऐसा महसूस करवाया जाता है कि वे गंदी हो गई है, इस दौरान और स्वाभाविक जिंदगी नहीं जी सकती। कामाख्या देवी की कथित महावरी के कपड़े प्रसाद में लेने के लिए जिनके हाथ बड़ी श्रद्धा में पसर कर खुद को कृतार्थ मानते हैं, वहीं लोग अपने घर की लड़कियों और महिलाओं को उनकी महावरी में गंदा मानकर कैसे अछूत मान लेते हैं, यह मेरी समझ के बाहर है। पुरुष कहेंगे कि घर की औरतों का मामला है, औरत ही मानती है और औरतें ही मनवाती है।
ऐसी बातों से वो इस मुद्दे से कनी काट लेते हैं। बहुत लोगों ने तो दवा खा कर के भी टाइम आगे पीछे कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। दवा नुकसान भी कर सकता है।